लड़का का ऊपर उठाए गेंद बॉल से नाम रखना, हम रख देंगे। अभी बैठो तो दरबार तो लगा लेंगे तो भाई साहब, रख देंगे। आपने जो आज्ञा दी हम मानेंगे। तो सब लोग जो जहाँ खड़े हैं विराजमान हो जाएं, हम बिना विलंब किए हुए दिव्य दरबार लगाएंगे। बोलो सीताराम, जय बागेश्वर धाम। नियम तो सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद रखना है। महीने में एक बार मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी करनी है। पर्चा बने या ना बने, जय जय जरूर हो जाएगी। अच्छा, हमें और तुम्हें दोनों लोगों को शक्तियां दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई दे रहे। बालाजी की सेना हमें और तुम्हें तो देख ही रही है। और बागेश्वर बालाजी तो बड़े अद्भुत दयालु हैं, स्वयंभू हैं, स्वप्रकट हैं। कली काल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए मानो लाखों करोड़ों हिंदू जो धर्म परिवर्तन करने को मजबूर थे, उनको पुनर्घर वापसी के लिए ही बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट रहे हैं। बोलो जय श्री राम। भैया ये रेलगाड़ियां रोक दी, ये कोनो भूत नहीं लगे आगे आवे के उपद्रव कर रही है। और भाई बैठ जा, नहीं तो हमें कूद के आत्महत्या कर ली। बैठ जा। अब हम पीछे पहुंचवाते भी तो बांध दे न कटू। तो भगवान बागेश्वर बालाजी सन्मुख हैं। हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में, मान लो किसी का पर्चा नहीं बन पा रहा तो एक कटोरी में गंगाजल लेवें, एक चौपाई का हम उपाय बता देते हैं। घर में अगर बीमारी है, एक चौपाई बड़ी पावरफुल है, हमारे गुरुजी ने हमको दी थी। नाश रोग 108 बार इस चौपाई को बोलकर बीमार रोगी को पिला दो, जाओ जय जय हो जाएगी। 40 दिन तक किसी को भी बाधा है, 5 लोहे बांध दो काले रंग के कपड़ा में, बीज मंत्र बोल दो, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय। 7 काले रंग के कपड़ा को हाथ में या गले में बांध दो। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, बागेश्वर धाम की पेशी करवाना प्रारंभ कर दो। जाओ, कोई भी दुनिया का तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन हो, बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब रही बात अर्जी की, गुरु जी हमें तो अर्जी लगवानी है, तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। तुम कहोगे गुरु जी हम तो पहले से ही उनके हैं। अरे भाई हो तो मैं भटक क्यों रहे हो? भटकने की क्या जरूरत है? गुरुजी हम नहीं भटक रहे, हम तो इनके ही चरण पकड़े। अगर तुम इनके ही चरण पकड़े हो तो अब तुम्हें फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम तो नाम जप करो, किसी भी कोने में खड़े रहोगे, वो अपने भक्तों को जैसे माँ लाखों लोगों में अपने बेटे को पहचान जाती है, उसी प्रकार भगवान भी लाखों करोड़ों लोगों में अपने भक्त को पहचान जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए बालाजी की कृपा और अर्जी तो उनकी भक्ति से ही प्राप्त होगी। हमारा उद्देश्य इतना है, आप स्वयं हनुमान जी के साधक हो जाओ तो तुम्हें किसी भी पर्चा की या दरबार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें हमारे पास भी आने की आवश्यकता, आप लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके, अरे मुंह बंद करके सारी माछी घुसने नहीं कर, आपको हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
की कृपा से आप घर बैठे ही जब भी नियम का पालन करेंगे, पेशी करेंगे, बिना पर्चा बने ही, बिना मिले ही सन्यासी बाबा की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी करनी है। धाम पर जब भी आए नाम जप किया करें। कुछ लोग मोबाइल, चाय, चौकड़ी और दूसरों को देखने के चक्कर में ही धाम का आनंद गवा देते हैं। यहाँ जब तक रहा करें, भजन प्रारंभ कर दिया करें, क्योंकि यहाँ श्री सन्यासी बाबा ने बहुत भजन किया, बहुत तप किया, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए। दादा गुरुजी ने बहुत यज्ञ किया। उन संतों के यज्ञ और तप के प्रभाव से कली काल में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सर्व शक्तियों के रूप में, सभी शक्तियों के साथ में श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी बनकर के यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में है। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। आगामी सूचना ये है, हम कल दोपहर में सुबह का दरबार लगाकर दोपहर में दिल्ली की यात्रा के लिए जाएंगे। परसों से वहां पर कथा सुनाएंगे। 7 तारीख से 11 तारीख तक हम कथा सुनाएंगे। 12 तारीख को छोड़कर 13 तारीख से 17 तारीख तक हम सिरसा हरियाणा में कथा सुनाने जाएंगे। हमारी मजबूरी है जाना, भंडारा चलाना, अन्नपूर्णा की व्यवस्था करना। तुम लोगों के लिए अभी एक टीन सेट बनवा रहा है, जो बाहर तुम धूप में बैठे रहते, कई लोगों का मेकअप बाहर जाता है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। और तो सब ठीक है, दरबार तो बढ़िया है, और कम से कम इतनी तो हवा की व्यवस्था बनी जाए कि कम से कम फाउंडेशन न बहा। कई लोगों को बड़ी टेंशन होती है, पुरुषों को भी, औरतों को टेंशन होती है। तो हमें आप लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए 100 बाई 300 के टीन सेट का नया काम लगवा दिया है। इस बार नवरात्रि में तो हम 9 दिन तक यहीं पर मौन साधना में रहेंगे धाम पर, लेकिन उसके ठीक बाद भगवान ने चाहा तो जो दरबार लगाया जाएगा वो नए टीन सेट में लगाया जाएगा। कल रात को हमने बैठक में टारगेट दे दिया, तो हमारा कथा करना मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये व्यवस्थाएं रुक जाएंगी, और हम कथा करवाने वालों को भी साफ बता देते हैं। इसीलिए हमको 2 कथा की यात्रा में जाना पड़ेगा। फिर हम 18 तारीख से 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर के लोगों की सेवा करके बालाजी के चरणों में सेवा करेंगे। फिर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत के हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, जगाने के लिए हम पद यात्रा करेंगे। 160 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे और 9 दिन तक पद यात्रा करेंगे। अमीर लोग, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तो VIP पुलिस प्रोटोकॉल लगा के हमसे मिल लेते हैं। गांव के लोग बेचारे आसपास के नहीं मिल पाते। अब हमें नया पंडित, वैसे तो हम सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं है। भभूति वितरण में एक आदमी को हम मिलते हैं, एक आदमी को। फिर भी गांव के लोग जो यहाँ आ नहीं पाते, अब हम हिंदुओं को जगाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे। क्योंकि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है।
अब हम गांव के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर हिंदुओं को जगाने के लिए जाएंगे। पहली पद यात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए होगी। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत में हिंदुओं पर संकट भारी है। संकट क्या है? तुम्हारे ही भारत में तुम्हारे रहते हुए कोलकाता जैसी जगहों पर हिंदुओं को रगड़ रगड़ करके पीटा जा रहा है, सब चुप है। बरेली में पूरी कॉलोनी पलायन होने को मजबूर है। हमारे पास आए थे, हमने कहा कहाँ गए तुम लोग, पलायन क्यों कर रहे? बोले वहां पूरी बस्ती उनकी है, वो वालों की। तो हम कहा दिक्कत क्या? बोले बेटियां चल नहीं पाती, तेजाब डाल देते हैं, छुरा घोंप देते हैं, बाल काट लेते हैं, उनके लड़के इकट्ठे होकर के छेड़ते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं, हड्डियां मांस खा खा करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए वहां के हिंदू अपना मकान बना बनाया छोड़ने को अभी जो है मजबूर है। अच्छा देखो कितना गजब का देश है। 100 हिंदुओं में एक मुसलमान रहे तो वो सुरक्षित रहता है, पर 100 मुसलमानों में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसका कारण यह है कि हिंदू सुरक्षित नहीं, उसका कारण है कि हिंदू बटा हुआ है। अगर एक होगा तो हिंदुओं को कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। इसके लिए हम भारत में पद यात्रा करेंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। अगर आपको भी हमारे 7-8 दिन के लिए चलना हो पद यात्रा में, तो कार्यालय में जाके नाम लिखवा देना। नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, हम आएंगे तुम्हारे पास। आज नहीं तो कल तुमको हमारी बात लगेगी कि गुरुजी ठीक कह रहे थे। इसलिए आप सब बालाजी के चरण पकड़ो। अब हम दरबार प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? हाथ उठा। कच्चा की पक्का? जोश में कि होश में? पक्का पक्का। अच्छा हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे बीच में। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। तो दूसरी, लहसुन प्याज बंद करके पेशी करना प्रारंभ करना। और तीसरी, जब भी बालाजी के चरणों में जाना कह देना आज से तुम हमारे। बोलो सीताराम। दोनों हाथों को जोड़ो, हम दरबार शुरू करें। बोलो हमारे साथ। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो, जिनके कारण हम लोग पृथ्वी पर आए हैं। ऐसे माता पिता भगवान के चरणों को प्रणाम करो। बालाजी को प्रणाम करो कि हमारी अर्जी स्वीकार कर लें। जितने भी लोग हैं सबकी अर्जी स्वीकार होगी। मन में राम नाम का जप करना है। हाँ, बीच में किसी को उठ के टोकना नहीं है, ताकि किसी भी काम में हमको असुविधा ना हो गए, और जिनसे हम वार्ता करें तो उनके बीच में अवरोध न बने। मन में नाम जप करो, जिनको वो बुलवाएंगे हम बुलाएंगे। हाँ, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, हमें बोलने में दिक्कत नहीं। तो तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई, तो देखो भाई हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है,
ये अगर स्टार्ट हुई तो फिर चलती ही रहेगी। तो आप वही पूछना जो सुन पाओ, और 2 या 3 मूल प्रश्नों को पूछना ताकि और लोगों को भी समय मिल जाए, कम समय में ज्यादा लोग हो जाए। जय श्री राम। मुट्ठी बंधवा दो। भैया भैया, अरे गुरु जी बोले ना कि ना बोलो बीच में, हैं बोलने में गुरु जी फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बोलने कर लो। करते चलिए। निकल गया बात।